गंगा जी, गंगा की सौगंध है। मैं पूरी क्षमता से काम करूंगा। माँ गंगा 24 में मोदी जी घर जाएंगे और राहुल जी आएंगे। देख लीजिएगा, गंगा जल की कसम खाई है आपने, कैमरे पे रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड है, मैंने ये भी कहा है 15 अगस्त 2024 से राहुल जी लाल किला की प्राचीर पे तिरंगा लहराएंगे। आपको दिखा दूंगी। ये गंगा जल की बोतल आप देख लीजिए, इस पर जो है सरकार ने 18% टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद विरोध तेज हो गया और विरोध की आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि इसे हम अपने पूजा स्थल पर इस्तेमाल करते हैं और नवरात्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने टैक्स लगाया क्यों था, क्या मंशा थी गंगा जल पर टैक्स लगाने। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। खाने पीने की चीजों पर तो टैक्स लगा ही था, साथ ही साथ जो है गंगा जल पर भी नरेंद्र मोदी ने टैक्स लगा दिया है। इसका विरोध करने के लिए इस वक्त कुछ लोग यहाँ पर हैं। पहले तस्वीरें आप देख लीजिए, पोस्टर लगा हुआ है, माँ गंगा ने बुलाया है, बेटे ने माँ पे 18% टैक्स लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में आपके द्वार गंगा जल स्कीम लाए थे, ताकि जो लोग हैं उन्हें गंगा जल इजिली मिल सके और कम दामों पर मिल सके। और गंगा जल जो कि अभी नवरात्र आ रहे हैं, हम सब उपयोग करते हैं, उन पर 18% टैक्स लगा दिया गया था। लेकिन अभी महज 2-3 घंटे पहले की अपडेट ये है कि टैक्स हटा दिया गया है। बावजूद इसके लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर रखा है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए ऐसा है तनु जी, आपको तो पहले सबसे पहले ये गंगा मैया है। आप गंगा मैया आपको खूब सुबह अच्छा रहे, आपके लिए अच्छा रहे और आपकी जो भी कामयाबी आपका जो है दिल में वो कामयाबी पूरी हो। और माँ गंगा की मैं भी सौगंध खाता हूँ। मेरी कामयाबी के लिए तो आप कह रहे हैं, मोदी जी की कामयाबी के लिए कामना करिए ना। देखिए मोदी जी की कामयाबी किस बात की करूँगा। एक कहते थे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, गुजरात में चुनाव से माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, गंगा की सेवा करूँगा। तो ये गंगा की सेवा आपके सामने है। माँ के ऊपर टैक्स 18% टैक्स गंगा जल पे, ये तो जीवन धारा है तनु जी, जीवन धारा। सबको माँ ये जो हम जल पीते हैं उसी से तो हम जीवित हैं। ये ना तो हम तो खत्म है। तो आप चाह रहे हैं 18% टैक्स हट जाए? बिल्कुल हटना चाहिए। उनकी भूल है। कुछ देर पहले की खबर है 18% टैक्स हट गया है। अगर देखिए मुझे तो पता नहीं, मुझे अभी तक मालूम नहीं। देखिए विरोध प्रदर्शन व्यवस्था होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बुरी बात है। ये कपड़ा बिछाकर अगरबत्ती जलाकर क्या कर रहे हैं? देखिए ये माँ गंगा है भाई, माँ गंगा, तो मैं उनको पवित्र है गंगा माँ, उनका आदर करना मेरा वो है, आदर करना। माँ गंगा है, ये वो है गंगा जल है, कोई आम जल नहीं, गंगा जल है। तो इसको मैं आदर सम्मान मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? हर देश का नागरिक देता है। इसी ने हमें समाना है अपने, जब हम खत्म हो जाएंगे, मृत्यु लोक में चले जाएंगे, तो इसी ने हमें समाना है। नवरात्र भी आ रहे हैं अब तो। नवरात्र आ रहे तो अच्छा है ना, तो गंगा जल का इन्होंने टैक्स लगा दिया। नवरात्र आ रहा है तो ये कहते हैं कि घर घर में, ये कहते थे घर घर में ये होगा, घर घर में गंगा जल पूरा चाहते ना, फ्री गंगा जल देते ना। 18% टैक्स लगा दिया गंगा जल में। ये है नीति इनकी, ये है कि गंगा जल पे टैक्स लगा दिया। तो ये टैक्स नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत है, इसका मैं विरोध करूँगा। लेकिन हर चीज़ों पर टैक्स लगता है और टैक्स नहीं लेंगे तो देश चलेगा कैसे? कफन पे टैक्स ठीक है, कफन पे टैक्स लगा ठीक है क्या? खादी पे टैक्स लगा ठीक है क्या? खादी पे कांग्रेस की सरकार रही, आज तक खादी पे टैक्स नहीं लगा। आज तक नमक पे टैक्स नहीं लगा और इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, नमक पे टैक्स लगा हुआ है। कभी कांग्रेस के राज में ना नमक पे ना खादी पे टैक्स लगा, ना कफन पे। टैक्स नहीं लेंगे तो विकास कैसे होगा देश का? टैक्स और चीज़ें नहीं है क्या? टैक्स कई चीज़ें और नहीं है। ये लोगों का पैसा सारा अपने मित्रों को देंगे। दाल चावल पे टैक्स लगता है, तब आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। अडानी जी के इतने करोड़ों रुपए चला गया, कोई गया ईडी सीबीआई गई, कोई इनकम टैक्स गए, वहाँ करोड़ों रुपए उनको मिलता, वहाँ तो ले ना। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बात करिए। नहीं मैं नहीं करता, मैं अडानी की बात करूँगा, अंबानी की बात करूँगा, उनकी बात करिए। वहाँ गई ईडी गई, सीबीआई गई, टैक्स गए, कोई वहाँ कितना रुपया मिलेगा? जितने सारे लोगों का पैसा वहाँ चला गया। अरे व्यापारी हैं। हाँ, इसीलिए मोदी जी उनसे व्यापार कर रहे हैं, देश बाहर में जाए। मोदी व्यापार कर रहे हैं उनसे। मोदी जी के देश को फायदा नहीं है। देश से क्या फ़ायदा? आपको फ़ायदा हुआ? महंगाई इतनी है, 400 रुपये टमाटर मिले, अदरक मिले, ये महंगा आपको फ़ायदा हुआ कोई? आपको, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो भी हैं, आपको कोई फ़ायदा हुआ? युवा बेरोज़गार है, इसलिए जो टैक्स, मैं इसकी बात करूँगा, जो ये टैक्स है इसको हटना चाहिए। पूरे देश में विरोध की लहर उठ गई है। खड़गे साहब ने भी कहा कि ऐसी सरकार जो गंगा मैया की बात करते हैं, कहते थे कहाँ है वो हिंदू संस्कृति,
ये हिंदू संस्कृति है इनकी। माँ गंगा ने बुलाया और माँ पे ही टैक्स लगा दिया। नहीं, आप माँ कह रहे हैं, बेटा क्या नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं? अब आप जानो, मैंने तो लिखा ये आपकी बेटे ने माँ पर 18% टैक्स लगाया, मतलब बेटा नरेंद्र मोदी जी ये हुए ना। आप कहो ना, मैं क्यों कहूँ? ये आप जाने, दुनिया जब दुनिया को बोलता है बेटे को बुलाया है, उन्होंने अपना नाम लिया था, उन्होंने कहा बेटे ने बोला, माँ गंगा ने बुलाया बेटे को, तो मैं भी ये कह रहा, माँ गंगा ने बुलाया है, बेटे ने माँ पे टैक्स लगाया है। मैं तो वही कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा माँ ने बुलाया, मैं भी ये कह रहा हूँ माँ पे टैक्स लगाया। गंगा जल की बोतल कितने की ली आप? मैंने नहीं गंगा जल, मैं तो ऐसे लिया है। पैसे की क्यों लूँ? किस लिए पैसे की लूँ? मेरे घर में भी गंगा जल है, रखता मैं हरिद्वार जब भी जाता हूँ लेके आता हूँ। ठीक है, एक बार मैं भी आपको दिखा दूंगी। ये गंगा जल की बोतल आप देख लीजिए, इस पर जो है सरकार ने 18% टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद विरोध तेज हो गया और विरोध की आग इतनी ज़्यादा भड़क गई कि लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि इसे हम अपने पूजा स्थल पर इस्तेमाल करते हैं और नवरात्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इस पर से टैक्स अब जो है हटा दिया गया है। महज कुछ घंटे पहले की एक खबर है कि चर्चा हुई और चर्चा के बाद गंगा जल से टैक्स हटा दिया गया है। ये बहुत अच्छी पहल जो है की गई है सरकार की तरफ से और ये काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार ने टैक्स लगाया क्यों था? क्या मंशा थी गंगा जल पर टैक्स लगाने की? क्या लग रहा है सर, क्या मंशा रही होगी? टैक्स लगा देते फिर हटा भी दिया। देखिए, ये तो उनकी मंशा है, प्रधान जी की, मंत्री की। मैं उनके दिल की भावना तो मैं जान नहीं सकता, क्यों लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया, क्यों लगाया, कैसे लगाया, ये तो मैं नहीं जान सकता। ये तो वही जाने, ये तो वही जाने क्यों लगाया, किसके कहने पे लगाया, क्यों लगाया, ये तो वही जाने। आप तो कह रहे हैं ना वो बुद्धिजीवी हैं, तो वो जाने, मैं तो नहीं जानता उनकी। वो तो विश्व गुरु हैं, देश को भी विश्व गुरु। मैं तो विश्व गुरु नहीं मानता, मैं तो विश्व गुरु नहीं मानता, अपना देश में विश्व गुरु नहीं मानता। अपने आपको जो मर्जी कहते रहे, अपने मुंह में मिट्टू बनते रहे, मैं तो नहीं मानता विश्व गुरु। मोदी जी का विश्व गुरु ये देश को विश्व गुरु बनो आप, देश विश्व गुरु है। देश को विश्व गुरु मोदी जी ने बनाया कि नहीं बनाया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विदेश नीति में, इंदिरा जी ने विदेश नीति में, राजीव गांधी जी ने, नेहरू जी थे, पूरे देशों में नाम, इस देश का नाम नेहरू जी ने किया। देश में हिंदुत्व की लहर कौन लाया? देश में गंगा जल मंदिर की बात किसने की? नरेंद्र मोदी सरकार ने की। आप ये बताइए, मुझे ना हिंदू मुस्लिम की बात मेरे से तो करना नहीं। इस देश में धर्मनिरपेक्षता है, इस देश में धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों का आदर है यहाँ। मैं कुरान भी पढ़ूँगा, मैं गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ूँगा, मैं आपका बाइबल भी पढ़ूँगा और मैं आपका ये क्या कहते हैं रामायण भी पढ़ूँगा। मेरे दिल में सब है, सब समान है, सभी में ज्ञान है, सभी में इतना ज्ञान है, किसी व्यक्ति में ज्ञान नहीं है। इन्हीं ग्रंथों में ज्ञान है, किसी में ज्ञान नहीं है। गंगा जल के टैक्स पर आप विरोध कर रहे हैं। मंदिरों में जब हम दान देते हैं, इतने पैसे देते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? इस पर तो सवाल मंदिर वालों से पूछो, वो मंदिर वालों से पूछो, वहाँ के जो पंडित है उनसे पूछिएगा, मैं नहीं जानता। मैं तो मंदिर मत्था टेकता हूँ, मैं क्यों, मुझे क्या पता हूँ पंडित जी क्या करते हैं? आपको लग रहा है ना वो दान करना सही है? मुझे क्या पता वो पंडित क्या दान, लोग दान नहीं करते हैं, लोग करते हैं, दान करते हैं, हम करते हैं, क्यों नहीं करते? लेकिन वो उनकी मंशा क्या करते हैं? हम तो अपना जो पूजा का सामान बिना पैसे के नहीं खरीदना चाहिए, तो पैसों से ही गंगा जल खरीदते हैं। देखिए, ये इन्होंने कहा ना जल 18% टैक्स, मेरे तो घर में गंगा जल है। आपके घर में कैसे गंगा जल हो सकता है? क्यों? अभी मेरे बड़े भाई साहब का देहांत हुआ था, अभी 1 साल हो गया। तो लाए होंगे ना कहीं से खरीद के, हरिद्वार गंगा जी से, खुद गंगा जी से भर के लाया हूँ मैं, खुद गंगा जी से। आज ही पड़ा, अभी चलिए। तो सब लोग इतनी दूर नहीं जा सकते, कुछ अमाउंट तो ले। ऐसा देश का कोई आदमी नहीं जो गंगा जी ना गया हो, गंगा जी में स्नान ना किया। एक बार लेंगे पूरी जिंदगी तो नहीं। मैं कह रहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में जो गंगा जी में स्नान ना किया। रोज हरिद्वार जाके गंगा जल लेने जाएंगे? मैं रोज क्यों, मैं जब माँ गंगा बुलाएगी तो जाऊंगा। जैसे मोदी जी कहते हैं माँ गंगा जब बुलाएगी जाएंगे। हो सकता है मृत्यु होने के बाद ही माँ गंगा बुला ले, पहले भी जा सकते हैं। ये तो ऊपर है ना, मैं तो भविष्य नहीं बता सकता आगे का क्या मेरा भविष्य। मोदी जी भी कह रहे हैं माँ गंगा ने 2024 में बुलाया है दोबारा। भाई वो जाने, मैं तो कह रहा हूँ भविष्य जानता ही नहीं। मैं भविष्य जानता नहीं आगे क्या है। तो मतलब मोदी जी जीत रहे हैं ना? ना, राहुल जी जीतने हैं। आप राहुल जी पे क्यों नहीं बोलते? आप जो तो घर जा रहे हैं, आप राहुल जी पे बोलिए ना कि राहुल जी आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। या बोलो, आप बोलो ना कि राहुल जी आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, बोलिए। राहुल जी मैं क्यों बोलूं? तो मैं मोदी जी तो कह रहे हैं ना, मैं क्यों बोलूं मोदी जी? मैं क्यों बोलूं मोदी जी? अगर आप मोदी की समर्थक है, मैं राहुल का समर्थक। मैं मोदी जी के समर्थक नहीं। तो आप बोलो ना मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इसलिए पूछ रही, दोबारा बन रहे हैं? नहीं, दोबारा नहीं, राहुल जी आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं, 24 में नहीं आ रहे, मोदी जी जा रहे हैं। गंगा जल हाथ में लेके बोल दीजिए। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये गंगा जी, गंगा की सौगंध है। मैं पूरी क्षमता से काम करूंगा। माँ गंगा 24 में मोदी जी घर जाएंगे और राहुल जी आएंगे। देख लीजिएगा, गंगा जल की कसम खाई आपने, कैमरे पे रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है, मैंने ये भी कहा है 15 अगस्त 2024 से राहुल जी लाल किला की प्राचीर पे तिरंगा लहराएंगे। ये भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा।
तिरंगा समझे? तो मोदी जी भी कह रहे हैं। नो नहीं, वो सदन अपने में विपक्ष की हम जगह तो कौन ये तो- बैठेगा ये भी मोदी ये तो जी कह रहे थे। देश के लोग लाएंगे उनको। 130 करोड़ जनता लगेगी, 5 राज्यों में भी चुनाव है ना। साफ है बीजेपी, पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से साफ है।